प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 21 साल हो गए थे। 21 साल हो गए, मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हैं? हाँ, दिख गए बेटा, आ जाओ आ जाओ, ले आओ। शादी को 21 साल हो गए, मुझे संतान नहीं थी। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा दिल्ली से मुंबई तक का जिसके मैंने इलाज ना करवाया। जगह जगह जाकर खोदी भरवाई पर भी संतान नहीं आई। सब हिम्मत हार गए। 21 साल निकल गए, आस छोड़ दी। जब पूरी आस छोड़ दी तब मेरी ननद ने बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वहाँ आसन लगाकर सुनो। मैंने सुनना चालू किया। मैंने एक दिन की कथा कोटा के पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं पर बाबा से अपनी प्रार्थना करी। गुरुजी, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में वही जाता है जिसको शिव जी को कुछ देना होता है। मैंने भी सोचा मुझे बाबा ने अगर कोटा में कथा सुनने बुलाया है तो मुझे भी कुछ गिफ्ट जरूर देगा। मैं कोटा में पहुंच गई। एक दिन की कथा वहां सुनी। वहां के पंडाल की मिट्टी को आरती के बाद अपने गर्भ पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, वहां से लौट कर आ गई। गुरुदेव, मंदिर रोज जाने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, रोज जल चढ़ाने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। कुबरेश्वर धाम गई, वहां कंकर शंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष भी लिया। उसे रोज तांबे के कलश में गलाकर भोलेनाथ पे चढ़ाकर आचमन करती। 3 महीने बाद फिर से सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे गर्भ से 3 जनवरी 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। अब ईमानदारी से बोलना मेरी जीजी हो, 21 साल में कोई आस लगा के बैठा रहेगा क्या? 21 साल में किसी को बाबा, जरा विचार करना, क्या 21 साल बाद किसी को संतान हो सकती है क्या? शादी के 21 साल बाद? यहाँ तो दुनिया 2 साल 5 साल में हिम्मत हार जाती है। इसने भी हिम्मत हार दी थी, पर इसकी ननद ने कहा तू आसन लगाकर कथा तो सुन। टीवी के साथ सराफा बाजार, भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मंजू राकेश पाटोदिया, निवासी सराफा बाजार, भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाइए। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिनकी वजह से कथा श्रवण करने को मिली है। पूज्य गुरु जी प्रणाम। मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई थी। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, गांठ बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का कहा। तुरंत ऑपरेशन की बात सुनकर घबरा गई थी। फिर मैंने आपकी कथा में सुना और आपके बताए अनुसार 20 दिन तक नियमित रूप से शिव को बिलपत्र समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा पर भरोसा पूरा रखना, विश्वास पूरा रखना, और जिस दिन तेरा भरोसा पूरा हो जाए उस दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। गुरुदेव, एक हमारे पड़ोस की काकी कथा में से आई थी। उसने मुझे वहाँ की मिट्टी भी दी जिसको मैंने गर्भाशय में लगाया। बाबा का क्या कहूँ, मैं जानती नहीं कि कथा क्या होती है, पर शिव महापुराण वो कथा है गुरुजी जो लाखों लोगों के मुख पर मुस्कान ला देती है। गुरुदेव, 21वां दिन था और 21वें दिन वापिस हॉस्पिटल गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए पहुंच गई। और जब वापिस जांचें प्रारंभ हुई और जांचें प्रारंभ होने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भाशय में जो गांठ थी
वो गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, आज बाबा ने मेरी रक्षा कर ली। गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। पढ़ लिया तुम लोगों ने? बस तुम समझ गए ना, हम भी समझ गए। देश देश देश। मोबाइल नंबर ये है। मुझे 2022 से कैंसर है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पप्पू कुंवर, गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। मोबाइल नंबर सादड़ी, मोबाइल नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। 2022 से कैंसर है। भोजन नली में उदयपुर में 3 महीने तक एडमिट रही, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जयपुर इलाज, जगह जगह पर इलाज करवाया, पर कैंसर की कहीं कोई जांच के बाद में समाप्ति का सिरा ना मिला। डॉक्टर के हिसाब से ये पूरा बढ़ चुका था, डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, मुश्किल है। तब किसी ने कहा, उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हमने कहा नहीं। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष मंगवाया, और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसका पानी रुद्राक्ष मंगवाया और उसका पानी पीना चालू करा। आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से उदयपुर में वापिस ट्रीटमेंट प्रारंभ करा। शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज डॉक्टर ने तो उस समय पर 2022 में कह दिया था समाप्ति का, पर शिव ने आज 2026 तक मेरी पूरी रिपोर्टें नील कर दी, और मैं अच्छी होकर कथा में बैठी। किरण बारेठ है, मैं जिला भीलवाड़ा, गांव मानपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम किरण बारेठ, मैं जिला भीलवाड़ा, गांव मानपुरा की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव, पर संतान नहीं हुई। कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, कई अस्पतालों से इलाज कराया, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में थक गए, तब किसी के कहने पर शिव जी की पूजन चालू करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लाई, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम